हेलो एवरीवन। आज अपन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेन कैसे काम नहीं कर रहा? हाँ, ठीक है। सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे फर्स्ट जो मतलब पिछली क्लास थी, उसके अंदर अपन ने पूरा ओवरव्यू समझा कि मतलब किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, क्या उनका तरीका होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, मतलब थोड़ा बहुत अपन ने समझा कि क्या डिफरेंस होता है। अभी तक एक्चुअली में वो चीज़ नहीं समझी अपन ने, बस अपन ने ये देखा कि किसी काम को करने की क्या-क्या मेथड होते थे। उसी चीज़ को अब आज आगे बढ़ा रहे हैं अपन। आज की क्लास में जो मैंने बोला था कि अपन नंबर्स वाले क्वेश्चन करेंगे और जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप होता है यही। बाकी वो चीज़ें भी हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड यही। ठीक है? तो देखो इसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को अब आपके पास में जैसे पूरा ओवरव्यू मिल चुका है आपको, तरीके आप सीख गए हो। सारे क्वेश्चन्स को आप पहले आज अटेम्प्ट करने की हालत में हो, हर एक चीज़ कर सकते हो, तो पहले करना खुद से, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोला है? 4 डिजिट का नंबर बताना है और अगर मान लो नहीं भी बन पा रहा है तो एक क्वेश्चन मेरा देखो, फिर आगे से आप स्टार्ट करो चीज़ें, ठीक है? मैं बता देता हूँ एक बार, कि जैसे ट्या 4 डिजिट का अपन को नंबर फ़ॉर्म करना है और सिर्फ़ इन्हीं डिजिट्स का यूज़ में लेना है और रिपिटेशन भी अलाउड है। देखो, रिपिटेशन अलाउड होना और ना होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, सीरियसली। कि मतलब जैसे जस्ट अगला क्वेश्चन होगा जिसमें मैं यही क्वेश्चन लूँगा सेम, बस मैं रिपिटेशन अलाउड नहीं करूँगा। पूरा का पूरा आंसर बदल जाएगा। जैसे कि मैं कहानी बताता हूँ। जैसे कि भई इस वाली जगह पे मेरे को 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ऑब्वियसली तो 4 डिजिट का नंबर बनेगा। जैसे कि इनमें से मैं एक बना के दिखा देता हूँ, जैसे 5132 हो गया या फिर 2413 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर बन सकता है। या फिर ऐसा भी बन सकता है 2455 या फिर 2222, कुछ भी बन सकता है। इसने बोला रिपिटेशन अलाउड है, इनमें से किसी भी टाइप का नंबर बन सकता है। तो भई देखो, इस पोज़ीशन के लिए मेरे पास में टोटल 5 डिजिट अवेलेबल हैं। मैं इन पाँचों में से यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। वही बात हो गई स्टार्टिंग वाली कि मतलब आपके पास में कितने ऑप्शन अवेलेबल थे, वो सारे के सारे आप यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब इस पोज़ीशन के लिए, इसके लिए भी भई 5 के 5 अवेलेबल है, क्योंकि उसने बोला है डिजिट आप रिपीट कर सकते हो, तो मैं कोई सा भी काम में ले सकता हूँ डिजिट फिर से। तो टोटल मैंने ये नहीं बोला कि 5 वाला डिजिट, मैंने बोला है 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई सा भी। यानी इस जगह पे 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी आ सकता है, 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऐसे ही इसी के लिए 5, ऐसे ही इसी के लिए 5 और इसी के लिए भी 5। लेकिन अब मेरे को तो सारे काम करने हैं ना, ये काम भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मैं अगर मान लो एक काम करके छोड़ दूँगा, बाकी वाले नहीं करूँगा, तो 4 डिजिट का नंबर कैसे बन पाएगा? तो 5 गुणा 5 गुणा 5 ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी 625 आंसर आ जाएगा। एकदम आराम से समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप पहले अटेम्प्ट करके एक बार सोच के देखो कि अगर अपन रिपिटेशन अलाउड नहीं करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है अपने आंसर पे? ठीक है? अब मैं बताता हूँ। देखो, इस नंबर के इस डिजिट के ऊपर मैं पाँचों में से कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ, आपकी बात यहाँ तक एकदम राइट है। अब पिछली बार मैं क्या कर रहा था, इस पोज़ीशन के ऊपर मैं इन पाँचों में से कोई सा भी यूज़ कर पा रहा था। लेकिन भई इस बार इसने एक बात लिख दी, कंडीशन में बाँध दिया अपन को कि आप डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। मान लो मैंने इस पोज़ीशन के ऊपर 1 यूज़ किया था, तो 1 डिजिट, यानी कि अब मैं इस पोज़ीशन पे 1 यूज़ नहीं कर सकता, ये बाउंडेशन लग गई है मेरे लिए। अरे लेकिन एक बात बताओ, जो यहाँ पे 5 ऑप्शन अवेलेबल थे, उनमें से मैंने 1 ही तो यहाँ पे यूज़ किया। 4 बचे हुए डिजिट्स तो अभी भी मेरे पास में है ना, जो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। आ रही है कहानी समझ में? ठीक है, अभी तक मैं देखो 2 डिजिट यूज़ कर सकता हूँ, कर चुका हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे 1 रखा है, यहाँ पे 2 रखा है, कुछ भी रखा है मैंने। तो अब भई इस पोज़ीशन के लिए मेरे पास में 3, 4 और 5 में से कुछ भी अवेलेबल है, मतलब टोटल 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं। 5 में से मैं 2 यूज़ कर चुका था, 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं 3 रख चुका हूँ, मेरे पास में सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं। आ रही है कहानी समझ में? ये इतना नहीं करना है आपको आज के बाद में। आप धीरे-धीरे चीज़ों को ऐसा सीख जाओगे कि आप डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन लिखोगे, देखोगे आप 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 लिखोगे, आप आंसर पे टिक मार दोगे। इतना ही काम करना होगा। बस एक बार अपन स्टार्टिंग से बेसिक से चीज़ें समझ रहे हैं, तो ऐसा करना पड़ रहा है। अब ये सारे काम करने हैं, ऑब्वियसली गुणा करेंगे, 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120 ऐसे अपन नंबर बना सकते हैं, जिनमें रिपिटेशन अलाउड नहीं होगी। यानी कि ऐसा नंबर नहीं बना सकते हैं अपन यहाँ पे 4, 1, 5, 5, ये गलत है। इसमें देखो रिपिटेशन हो रही है। नंबर ऐसा ही बनेगा 4, 1, 5, 2 या फिर 4, 1, 5, 3 या फिर 4, 1, 2, 3, इस तरीके से नंबर बनते जाएँगे। रिपिटेशन नहीं कर सकते आप, यानी कि ऐसा बनेगा। अब देखो, अब इसी चीज़ को अपन एक्सटेंड करेंगे। कभी-कभार अपन 0 घुसा देंगे, कभी अपन 0 जैसे यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएँगे, कभी रिपिटेशन नहीं करेंगे। इस चीज़ को अपन एक्सटेंड करते जाएँगे और लेवल अपना बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली ग्राफ इस तरीके से चढ़ेगा। अब देखना अगला क्वेश्चन।
इस बार मैंने क्या बोला 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इस बार 0 भी मैं लेके आ गया हूँ। रिपिटेशन अलाउ करी है लेकिन इसने। तो देखो मेरी बात बताना एक कि इस वाली पोज़ीशन के ऊपर क्या मैं 0 रख सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 रख दिया तो फिर ये एक 3 डिजिट का नंबर ही बन जाएगा। अरे! ये क्या है? ये 3 डिजिट का तो नंबर है, 123 ही तो है, इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि इस पोज़ीशन पे मैं बंद गया कि मैं 0 यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं इसको हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 0 यूज़ नहीं हो सकता। 5 में से सिर्फ 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं इस वाले डिजिट के लिए, ठीक है? इस जगह के लिए, ठीक है? अरे लेकिन यहाँ पे तो मैं कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, रिपीटेशन भी अलाउड है। मैं पाँचों के पाँचों में से कुछ भी रखूँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कोई बाउंडेशन है क्या? नहीं है। टोटल निकालना है, इनको गुणा कर देंगे, 5 चौके 20, 20 इंटू 25 500 आ जाएगा। अगर हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, ये ध्यान रख लेना। बाय चांस इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, प्लीज़ इग्नोर करना उस चीज़ को। कमेंट्स में ऐसे भरने मत लग जाना। अंडरस्टेबल होती है इतनी चीज़, ठीक है? अगर कोई जेन्युइन मान लो चीज़ है, आपको कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हो। पर उस चीज़ से मतलब क्या होता है कि फिर आपको भी ऐसा लगता है कि यार कैलकुलेशन मिस्टेक कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? कई बार बोलते कुछ हैं, लिख कुछ देते हैं, तो मतलब वो चीज़ एक इग्नोर हो सकती है। बाकी तरीका ये समझ में आ रहा है अपन को, चीज़ें अपन करते चलेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने क्या किया सेम चीज़ें यूज़ करी, मैंने बस इस बार क्या कर दिया रिपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं करी इस बार। तो क्या होगा कहानी बदल जाएगी पूरी की पूरी। मैं इस वाली पोज़ीशन के ऊपर एक तो 0 यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ लिख देता हूँ छोटा-सा 0 यूज़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास में कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 में से 1 नहीं कर सकता, 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन, लेकिन अब देखना, यहाँ पे अपन 0 यूज़ नहीं कर सकते थे। अब देखो, मान लो मैंने अब इस पोज़ीशन के ऊपर डिजिट रखने आया, तो मेरे पास में एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इनमें से जो मैंने यहाँ रख दिया है। मान लो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो 2 अवेलेबल नहीं है। अब 0, 1, 3, 4 में से तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना। यानी इस वाली पोज़ीशन के लिए भी अब मेरे पास में 4 ऑप्शन ही बचे हैं। ये कहानी जो समझ गया ना उसको आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कि मेरे पास में टोटल 5 ऑप्शन थे, उसमें से मैं यहाँ पे 0 के अलावा कुछ भी रख सकता था, तो 4 डिजिट में रख सकता था यहाँ पे। जो यहाँ पे रखा वो अब यहाँ नहीं रख सकता रिपीटेशन की वजह से, बाकी 0 तो रख सकता हूँ ना यहाँ पे तो, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 4 ऑप्शन अवेलेबल थे। लेकिन अब अगली पोज़ीशन के लिए देखो, मैं टोटल 5 में से 2 डिजिट अभी तक यहाँ पे रख चुका हूँ। तो अब इस पोज़ीशन के लिए सिर्फ 3 डिजिट बचे हैं, इसके लिए सिर्फ 2 डिजिट बचे हैं। आंसर आ रहा है समझ में? इनको गुणा करेंगे, टोटल निकालेंगे, 4 चौके 16, 16 तिया 48, 48 दूनी 96 होता है। ये 96 आंसर आ जाएगा। फर्स्ट जो भी ऑप्शन है वो टिक कर लेंगे। कहानी समझ में आ रही है ना? पॉज़ करके सॉल्व करते जाना सारे साथ-साथ में। मैं अगले पे आता हूँ, थोड़ा एक अपन लेवल और बढ़ाते हैं। इसमें अपन को क्या करना है? इसमें अपन को ये करना है कि 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। ठीक है? देखो यहाँ पे इवन बना रहे हैं, आगे फिर इवन में रिपिटेशन अलाउड नहीं करेंगे। इसी तरीके बस क्वेश्चन चलेंगे आज की क्लास में। लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ा-सा मेरे को पता है बोरियत हो सकती है इसमें, पर खुद से अटेम्प्ट करने लगोगे तो मज़ा आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, 4 डिजिट का इवन नंबर अपन को बनाना है। यानी कि 1, 2, 3, 4 और 6 ही मैं यूज़ कर सकता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 6। अब भई इवन बनाना है, इवन के लिए कंडीशन क्या होती है कि लास्ट डिजिट पे आप सिर्फ इवन नंबर रखोगे, यानी 2, 4 और 6 में से ही अपन रख सकते हैं। यानी इस डिजिट के लिए मेरे पास में सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, इनमें से मैं कोई सा भी रख सकता हूँ। अब इसने क्या बोला रिपिटेशन अलाउड है। अरे तो इस पोज़ीशन पे कोई सा भी नंबर रख दो, इस पे कोई सा भी, इस पे कोई सा भी। टोटल 5 ऑप्शन थे, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5। पल्ले पड़ रहा है? कोई दिक्कत लग रही है? 125 इंटू 3 करेंगे तो 375 बन जाएगा आंसर। ये तो ईज़ी था। अब दिक्कत आएगी लेकिन, ये देखो रिपिटेशन अलाउड नहीं कर रहा वो। 4 डिजिट का इवन बनाना है, बात तो वही है 1, 2, 3, 4, 6 अरे 2, 4, 6 में से मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पे कर दिया, वो मैं इधर नहीं कर पाऊँगा। तो 5 ऑप्शन थे, उनमें से 1 यहाँ रख चुका हूँ, तो इस पोज़ीशन के लिए सिर्फ 4 बचे हैं। जो यहाँ कर दिया, अब इन 2 चीज़ों पे वो यहाँ नहीं कर सकता, तो सिर्फ 3 बचे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 बचे हैं। अरे एक बात बता देता हूँ, बस ध्यान रख लेना, आसान बन जाएँगी ये चीज़ें कि आपने अगर जो कंडीशन दे रखी है वो चीज़ फुलफिल कर दी ना, उसके बाद में तो एक-एक कम करके लिखते जाओ जब रिपिटेशन अलाउड नहीं होती। इतना आसान होता है, हर क्वेश्चन में मैंने देखो यही किया है। पीछे चलो, रिपिटेशन अलाउड नहीं थी, मैंने कंडीशन वाली चीज़ को फुलफिल किया, फिर मैं 1 कम करके लिखता गया। रिपिटेशन अलाउड नहीं थी, कंडीशन वाली चीज़ को किया, 1 कम करके लिखते गए। आ रहा है कहानी समझ में? सेम बात ये है, रिपिटेशन अलाउड नहीं है, कंडीशन वाली चीज़ को किया, 1-1 कम करके लिखते गए। और इसी में अपन बाद में फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस कर देंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, बस देखते जाते हैं। तो देखो क्या आएगा 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तिया 72 आ जाएगा आंसर। आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी मेरे को पता है। अब थोड़ा-सा ऊपर और लेवल बढ़ रहा है।
इसमें क्या करना है, इस बार अपन 4 डिजिट का इवन नंबर तो बना रहे हैं, लेकिन 0 लेके आ गए हैं। पर इसमें रिपीटेशन अलाउड है, तो थोड़ा आसान पड़ेगा। अगले में आपको जोर आ जाएगा क्योंकि रिपीटेशन अलाउड वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है भाई? पर कोई नहीं, उसी जोर को अपन दूर करने के लिए बैठे हैं। आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड रुकिएगा बस। ठीक है, अब देखो, अपन को क्या करना है, 4 डिजिट का इवन नंबर फ़ॉर्म करना है। भई इस पोज़ीशन के लिए मेरे पास में 0, 2, 4 और 6 इतने ऑप्शन अवेलेबल हैं। यानी इन चारों में से मैं यहाँ पे कुछ भी रख सकता हूँ। लेकिन एक बात बताओ मेरे को कि मैं इस वाली पोज़ीशन के ऊपर 0 नहीं रख सकता, बाकी मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो इन 4 में से आप कोई-सा भी रख दो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, पर 0 नहीं रख सकते। हाँ या ना? ठीक है। अब मेरे पास में टोटल 5 डिजिट है, मैं यहाँ पे कोई-सा भी रख सकता हूँ, यहाँ पे कोई-सा भी रख सकता हूँ। आया समझ में? अरे जब रिपिटेशन अलाउड होती है ना, जब तो वही 5 के 5 यूज़ होते जाते हैं, बीच वाली कंडीशन के अलावा वाली चीज़ों के ऊपर तो। और जहाँ अलाउड नहीं होती, वहाँ पे कम होता जाता है एक-एक, बस इतना ही करना होता है। तो कितना आ जाएगा, 5 के 20, 5 के 20, 20 इंटू 20, 400 आ जाएगा। ईज़ी था, नहीं दिक्कत लग रही है कोई भी। आगे आओ, देखो वही क्वेश्चन है, 0, 2, 4 और 6 यहाँ रख सकते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन्स में मेरे को लग रहा है कि केसेस बनाने पड़ेंगे, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सुनो मेरी बात, देखो कि एक तो ऐसा है कि मैं इस वाले पोज़ीशन पे अगर 0 यूज़ कर लेता हूँ ना, तो वो मैं 0 ऑब्वियसली यहाँ तो वैसे भी यूज़ नहीं कर सकता, यहाँ पे करने के बाद में तो। पर मेरे को क्या पता कि मैंने यहाँ पे 0 ही रखा है, क्या पता 2, 4 और 6 आ जाए, तो फिर 0 इनमें से कोई से भी पोज़ीशन पे आ सकता है। लेकिन 0 का ये फिक्स है कि यहाँ नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे भाई सॉल्व? पॉज़ करो, सॉल्व करो। डायरेक्टली आंसर कभी मत देखा करो, दिमाग दौड़ाओगे जब तक नहीं ना, जब तक दिमाग काम नहीं करेगा। अगर पॉज़ करके इसमें पहले दिमाग भिड़ाओगे, सोचोगे 2-4 मिनट, फिर मेरा आंसर देखोगे ना, वो चीज़ हमेशा याद रहेगी और क्लिक इतना जल्दी करेगी वो चीज़, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो पहले सोच लो एक बार। अब मैं बताता हूँ, इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन केस बनाएँगे। केस पहला यहाँ ले लेते हैं, केस दूसरा यहाँ ले लेते हैं और केस कैसा ले रहे हैं कि भई 4 डिजिट का नंबर बनाना था, तो उसमें से एक केस तो ये ले रहे हैं कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा और 2, 4, 6 ही आ पाएँगे और एक केस ऐसा ले लेते हैं जिसमें यहाँ पे 0 आएगा और 2, 4, 6 में से कोई-सा भी नहीं आएगा। ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा, दिक्कत वाली बात कहीं भी नहीं है। देखो मैं बताऊँ, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 यूज़ नहीं किया, तो इस पोज़ीशन के लिए मेरे को तो इवन नंबर बनाना है, तो सिर्फ़ 2 और 4 और 6 में से मैं यहाँ पे कुछ रख सकता हूँ, यानी टोटल 3 ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है भाई? अब देखो, इस वाली पोज़ीशन के ऊपर एक तो मैं 0 यूज़ नहीं कर सकता, हाँ या ना? और एक जो मैंने इन तीनों में से यहाँ पे यूज़ कर लिया है ना, वो वाला एक कोई-सा भी नंबर यूज़ नहीं कर सकता, हाँ या ना? अरे वो कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि इसने क्या बोला है, रिपिटेशन अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ यूज़ कर लिया 2, 4, 6 में से वो भी यहाँ यूज़ नहीं कर सकता, तो कोई-सा भी एक नंबर क्रॉस बना देता हूँ मैं। यानी कि टोटल मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट थे, उनमें से मैं 2 यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि 3 तो कर सकता हूँ कोई से भी। अब इस कहानी को इसी तरीके से करना है आपको भी आगे, कि मैं टोटल 5 में से 1 डिजिट यहाँ रख चुका हूँ, 1 यहाँ रख चुका हूँ, 2 रख चुका हूँ, 3 ऑप्शन अभी भी अवेलेबल हैं। इस पोज़ीशन पे मैं कोई भी 3 रख सकता हूँ और अब देखो कंडीशंस यहाँ पे और यहाँ पे खत्म हो गई थी। तो अब यहाँ 3 और यहाँ फिर 1 कम यानी 2। अब तो फिर कम होता जाता है, ये पता है अपन। अब देखो अगले केस के अंदर थोड़ा-सा भी मेरे को पता है कॉम्प्लिकेटेड है। एक बार चीज़ों को पॉज़ करके मेरे बोलने के बाद में अंदर ग्रहण करने की कोशिश करो, दिमाग को शांत करो और सोचो इस चीज़ पे। ईज़ी लगेगा, बस थोड़ा-सा क्या है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, पर आ जाएँगे समझ में, इतना मुश्किल भी नहीं है। अब ये देखो, इस बार मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मैं 0 ही रख सकता हूँ, तो तरीके कितने हैं 0 रखने के? सिर्फ एक ही तो तरीका है, ठीक है? अब समझना मेरी बात इसमें कि भई 0 को रखने का तो एक केस बना दिया अपन ने, पर एक बात सोच के देखो कि अब इस वाली पोज़ीशन के ऊपर मैं 0 के अलावा कुछ भी रख सकता हूँ। भई टोटल 5 डिजिट थे, उनमें से 1 यूज़ कर चुके हैं, तो सिर्फ 4 बचे हैं इस पोज़ीशन के लिए और भई कंडीशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है, तो अब तो एक-एक कम करते जाओ, 4, 3, 2 आराम से ईज़िली लग गया होगा अब तो समझ में। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 यहाँ पे बना सकते हैं। 4 तिया 12 दूनी 24 यहाँ पे बना सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 78 आ जाएगा, 78 आंसर। भई हाँ, कि मतलब ये वाला काम या फिर ये वाला काम और इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, टोटल 78 बन जाएँगे। आ रहा है ना कहानी समझ में? जो अपन ने छोटी-सी चीज़ सीखी थी कि इनमें से कोई-सा भी या ये या फिर ये भी ये भी ये। देखो हर एक कितने बड़े-बड़ी जगह पे वो चीज़ें अपन यूज़ करने लग रहे हैं। तो ऐसा ही है, छोटे-छोटे नॉलेज से बड़ा नॉलेज बनता है, फिर ये बड़ा और बड़ी जगह काम में आएगा। इसीलिए अपन ये पढ़ रहे हैं, ताकि प्रोबेबिलिटी में फिर ये चीज़ें अपन को एकदम ऐसे ही लगे कि मतलब क्या बेसिक चल रही है। ठीक है भाई? इम्पोर्टेंस पता लग रही है अब चीज़ों की? चल लेते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो, अब इसमें क्या होगा, थोड़ी-सी कहानी अब चेंज होने लग जाएगी। अब भई देखो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन वाला केस खत्म हो गया है। लेकिन इसने क्या बोला कि 2, 3, 4, 5, 6 में से ब लेना है
और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। भाई डिविजिबल बाय 4 यानी नंबर सिस्टम के अंदर अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा है कि 4 से डिविजिबल कोई नंबर जब भी होगा जब उसके लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होंगे 4 से। तो अब इसमें क्या करना है, थोड़ी-सी टाइम लेना है, बैठना है और डिजिट्स को लिखना है, ठीक है? डिजिट पता नहीं क्या-क्या है, डि डिजिट्स को लिखना है, ठीक है? संख्याओं को लिखना है, अक्षरों को लिखना है। तो जैसे सबसे पहला आपने लिखा 2। अब ये नहीं है कि आप 2 के बाद में 3 ले रहे हो काम में। अरे! इसने क्या बोला रिपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, तो 22 भी तो एक संख्या बनेगी ना। मैं सिर्फ़ इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहा हूँ कि 4 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे। तो मैं केसेज़ लिख रहा हूँ अभी। पहले 22 बनेगा, फिर 23 बनेगा, फिर 2 के साथ में 4 आएगा, फिर 2 के साथ 5, फिर 2 के साथ 6। अब क्या होगा? क्या अपन ये एग्ज़ाम में करेंगे? नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे? वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले कहानी समझो। अब 3 के साथ में अरे! तो 33 से शुरू मत कर देना, 32 भी तो एक नंबर होता है। फिर 33, फिर 34 3 के साथ में, फिर 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 ऐसे आगे चलते जाएँगे। अब देखो, ये लिखने की नीड है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा पता है कि मैं यहीं देखता जाऊँगा, 22 नहीं होता है 4 से विभाजित, 23 नहीं होता, हाँ 24 होता है। तो मैं क्या करूँगा 24 लिख दूँगा। अब ये हटाते हैं, अपन डायरेक्टली लिखना चालू करते हैं। देखो, ये मैंने हटाया, भई सबसे पहले 22 नहीं होता, 23 नहीं होता, 24 होता है, ठीक है। फिर 25 नहीं होता, 26 नहीं होता। अब 3 से चालू करते हैं, 32 हाँ होता है। 33 नहीं होता, 34 नहीं होता, 35 नहीं होता, 36 होता है। क्या अब आपको ये सब करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई मेथड है? नहीं है। एकमात्र मेथड है जो यूज़ करना है और सभी यही यूज़ कर रहे होंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। 36 तक हो गया, अब 4 से चालू करेंगे। 42 नहीं, 43 नहीं, 44 हाँ, 45 नहीं, 46 नहीं, फिर 52 52 होता है? हाँ, 13 चौके 52 फिर 52 के बाद में 53 नहीं, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 हाँ, 14 चौके 56 होता है। अब 62 नहीं, 63 नहीं, 64 हाँ, 65 नहीं, 66 नहीं। आ गया समझ में? कितने केसेज़ बन गए? यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक इन 7 में से मैं कोई से भी एक ग्रुप को लेके यहाँ पे रख सकता हूँ, यानी लास्ट के 2 डिजिट चूज़ करने के लिए मेरे पास में 7 ऑप्शन अवेलेबल है। आ गया समझ में? ठीक है। अब रिपिटेशन तो अलाउड है भई, तो 5 में से मैं यहाँ पे कोई से भी रख सकता हूँ, यहाँ पे कोई से भी रख सकता हूँ। इन दोनों के लिए मैंने 7 केस ढूँढ ही लिए ऑलरेडी। तो 5 पंजे 25, 25 सत्ते 175 होता है, 175 आंसर आ जाएगा। हुआ कुछ? दिमाग में गया? घूमा दिमाग? अरे घूमेगा। अगले क्वेश्चन में तो और ज़्यादा घूमेगा जब ये बोलेगा कि रिपिटेशन अलाउड नहीं है इसी क्वेश्चन के अंदर। सोचो इसके ऊपर, ठीक है? 1 मिनट लूँगा बस सोचना इसके ऊपर और क्वेश्चन को मेरे से पहले आंसर निकाल के रखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? जो निकाल के रखेगा उसको खुशियाँ देंगे अपन, ठीक है? और तो क्या ही दे सकते हैं अब यहाँ बैठे-बैठे। या फिर उसके लिए अपन दुआ करेंगे कि अगर एडिक्विटी पेपर करवाती है, तो उसका माउस और कीबोर्ड सही चल रहा हो, उसकी स्क्रीन ब्लैक ना हो, ऐसे दुआ करेंगे उसके लिए, ठीक है? तो देखो भाई मैं बताता हूँ अब क्या करना है। इसमें क्या बोला कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबल होना चाहिए 4 से, डिजिट्स अपन को ये काम में लेने हैं, रिपिटेशन इसने अलाउड नहीं करी है। मैं पीछे वाले चीज़ को काम में नहीं लूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में आप थोड़ी पीछे वाली चीज़ काम में ले सकते हो। आप तो के लिए ये एक नया क्वेश्चन है। तो भई 4 से डिविजिबल के लिए केसेज़ लिखने पड़ेंगे। मैंने लिखा 22 नहीं, 23 नहीं, 24 हाँ, 25 नहीं, 26 नहीं। अब फिर चालू होगा 32 से। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। आप इतना तो आप समझ ही गए होंगे 36 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। एक बार सुनते जाना बस फिर आगे अपन देखेंगे। 44 के बाद में 45 नहीं, 46 नहीं, फिर 52 हाँ, फिर 56 हाँ, फिर 64 हाँ। ठीक है, अब सुनना, एक बात और ध्यान देना। अब भई टोटल 7 केसेज़ हैं मेरे पास में, तो क्या मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ? कितने बच्चे इस चीज़ से एग्री हैं और कितने डिसएग्री हैं? ठीक है, जो भी आपने आंसर दिया होगा, आपने सही दिया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। ये 7 गलत है। कैसे गलत है? ये गलत है भई, कैसे है मैं बताता हूँ, सोच के देखो। एक बात बोली है इसने क्वेश्चन में कि रिपिटेशन अलाउड नहीं करना है। अरे तो ये कैसे ले सकते हो आप? रिपिटेशन हो रखी है इसमें। यानी कि सिर्फ़ अपने पास में केस 3, 2, 5 और एक 6 ही अवेलेबल हैं। अब आ रहा है समझ में? ठीक है। तो देखो मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट थे। मैं इन 2 प्लेस पे उन 5 में से कोई से भी 2 रख चुका हूँ ऑलरेडी। तो सिर्फ़ इस पोज़ीशन के लिए अब 3 ही डिजिट बचे हैं और अब केस खत्म हो गए, कंडीशन खत्म हो गई तो अब 3 से 1 कम करके लिखते जाओ। आ रहा है समझ में? 6 तिया 18, 18 दूनी सिर्फ़ 36 ही नंबर ऐसे मैं बना सकता हूँ, जिनमें रिपिटेशन अलाउड नहीं होगी, 4 से डिविजिबल होंगे और 4 डिजिट के बनेंगे 36 आंसर। आया समझ में?
दिक्कत नहीं होगी अब तो मेरे को पता है और समझ में भी आ रहा होगा, ईज़ी भी लग रहा होगा। एक बस ध्यान रख लेना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो एग्ज़ाम में, नोट कर लेना इन वर्ड्स को अपने दिमाग में कि नॉट बोला है रिपिटेशन अलाउड के लिए या हाँ बोला है, वरना बहुत दिक्कत देगी ये चीज़, ठीक है? आओ 29 नंबर पे, क्या बोल रहा है? 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबल बाय 4 बनाना है, इस बार इसने 0 घुसा दिया है। अब देखो चीज़ें क्या है, थोड़ी-सी दुःख देने लगेंगी 0 की वजह से। अगले केस में फिर 0 के साथ में रिपिटेशन नॉट अलाउड करेगा, फिर तो ईज़ी आने लग जाएँगे फिर से, ठीक है? कोई बात नहीं, अब अपन ईज़ी कर लेंगे, दिक्कत नहीं है कहीं भी। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि भई 4 डिजिट का बनाना है, ठीक है? ये 4 का बन रखा है, 4 से डिविजिबल केसेस लिखते हैं। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रख लेना, 0, 0, 0, 0 भी एक ऐसा लास्ट में आ सकता है ना 0 और 0, ऐसा भी तो नंबर बनेगा। तो केसेस अपन ऐसे ही स्टार्ट करते हैं पहले और 0, 0 डिविजिबल होता है 4 से, कैसे होता है? भई मान लो ऐसा नंबर बन गया 2400 तो ये हो जाएगा ना डिविजिबल आराम से, क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट चेक करने होते हैं, हो रहा है। 0 के बाद में 02 नहीं होगा, 04 होगा, 05 नहीं, 08 होगा। अब 20 होगा, 2 2 नहीं होगा, 24 होगा, 25 नहीं, 28 हाँ। अब 40 हाँ, 42 नहीं, 44 हाँ, 45 नहीं और 48 हाँ। फिर अब 50 नहीं, 52 हाँ, 54 नहीं, 58 नहीं। ठीक है, अब 8 से 80 हाँ, 82 नहीं, 84 हाँ और 85 नहीं, 88 हाँ। ऐसे ही करना पड़ेगा भैया जी एग्ज़ाम में भी आपको और केसेस मिस कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। रिपिटेशन अलाउड करी है डिजिट्स की, लेकिन अब एक चीज़ दिक्कत देगी यहाँ पे कि भाई इसने क्या बोला कि ऐसा नंबर बनाना है जो इनसे अच्छा लेकिन रिपिटेशन अलाउड है ना तो फिर कुछ दुःख नहीं देगा, अगले क्वेश्चन में दिक्कत आएगी वो तो। तो भाई देखो इन लास्ट के 2 पोज़ीशंस के ऊपर मैं इनमें से कोई सा भी एक केस रख सकता हूँ। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और एक 13 केसेस बन गए मेरे पास में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक कंडीशन वाला काम तो अपन ने कर दिया, एक काम और है लेकिन यहाँ पे कंडीशन का। रिपिटेशन तो अलाउड कर दी इसने, पर एक बात बताओ क्या इस नंबर इस डिजिट के ऊपर 0 रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। फिर तो वो 3 डिजिट का बन जाएगा। यानी कि टोटल 5 ऑप्शन थे, उनमें से 0 नहीं रख सकते, तो 4 डिजिट तो यहाँ पे रख सकते हैं अपन, ठीक है। और अब यहाँ पे तो मैं पाँचों में से कोई सा भी रख सकता हूँ। तो कितने केस बन जाएँगे? 5 के 20, 20 इंटू 13 करेंगे 260 आ जाएगा मेरा आंसर, ये सही हो जाएगा। आया समझ में? ये तो ईज़ी था, मेरे को पता है। अब दिक्कत आएगी लेकिन, कैसे आएगी दिक्कत? देखो, अब भई थोड़ा-सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट मान लो ज़्यादा ना हो जाए, तो एक बार अपन पीछे वाले केसेस को यार क्या है लेकिन 2 सेकंड लगेंगे, लिख लेंगे, क्या है बार-बार कॉपी करने में कोई सेंस नहीं है। पहले देखो 00 आएगा, फिर 04 आएगा, जल्दी लिख लेते हैं थोड़ा, 08 आएगा, फिर 20, 24, 28 आएगा, फिर क्या आएगा? 40 आएगा, 44 आएगा, 48 आएगा। अब 50 नहीं आ पाएगा, 52 आ जाएगा, 58 भी नहीं आ पाएगा। अब 8 से चालू होगा, 80 आएगा, 84 आएगा और 88 आएगा। लेकिन अब क्या मैं ये 13 के 13 यहाँ लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? आपने ये चीज़ मेरे से पहले ही सोच ली होगी कि भई रिपिटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है अपने लिए इस बार। तो रिपिटेशन अलाउड नहीं है मतलब 1 केस कट गया और 2 केस कट गए और 3 केस कट गए। यानी टोटल मेरे पास में अब 10 ही ऑप्शन बचे हैं इन 2 डिजिट्स पे रखने के लिए, ठीक है। अब क्या होगा? देखो मैं बताता हूँ। अब एक चीज़ लेकिन दुःख और देके जाएगी आपको, क्या देगी? कि अरे भई एक बात बताओ कि मैंने 0 मान लो यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो फिर मैं 0 यूज़ यहाँ नहीं कर पाऊँगा और मान लो मैं 0 यूज़ यहाँ नहीं करता हूँ, तो यहाँ भी तो यहाँ तो वैसे ही नहीं कर पाऊँगा मैं 0 जीडी। तो मैंने क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन में केसेस बनाने पड़ेंगे आपको जब भी एक नंबर पे 2 कंडीशन लग रही होंगी तो हर बार अपन केस बनाएँगे। तो भई देखो पूरा तो नहीं मिटाएँगे, सिर्फ़ इस चीज़ को मैं मिटाता हूँ और मैं लिखता हूँ केसेज़ यहाँ पे 2 केस बनेंगे। ये आपको एग्ज़ाम में चीज़ें क्लिक करने लगेंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे कि कौन से क्वेश्चन में केस बनाना है, कौन से में नहीं। भई मेरे को ये दिख गया कि 0 के ऊपर 2 कंडीशन लग रही हैं, कि यहाँ तो यूज़ बिल्कुल भी नहीं होगा 0 और एक बार मान लो यहाँ पे कर सकते हैं, एक बार यहाँ नहीं कर सकते। यही केस बनेंगे, केस बना लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ 4 डिजिट का बना रहे हैं, फिर यहाँ 4 डिजिट का बना रहे हैं। अब देखो भई पहले तो अपन ने ऐसे नंबर ले लिए जिनमें लास्ट 2 पोज़ीशन पे 0 आएगा और एक फिर अगला केस ले लिया जिनमें 0 नहीं आएगा लास्ट 2 पोज़ीशन पे, ये वो बोल रहा हूँ मैं। तो देखो 1 चलो कलर चेंज कर लेते हैं यार। 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे नंबर हैं जिनमें लास्ट में 0 यूज़ हो सकता है। तो इन 2 नंबरों के लिए मेरे पास में 5 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? एक बार ये वाला भी साथ ही लिख लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जिनमें लास्ट में मेरे को 0 लिखने की नीड नहीं है इन दोनों डिजिट्स की जगह पे।
ठीक है। अब बचे हुए स्थान भर लेते हैं भई। देखो, कैसे भरेंगे कि भई टोटल मेरे पास में 1, 2, 3, 4 और 5 डिजिट थे अवेलेबल, जिनमें से मैंने क्या किया कि 0 को यहाँ पे यूज़ ले लिया। तो अब मेरे पास में कोई सोच-विचार करने की दिक्कत ही नहीं है कि 0 यहाँ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है रिपिटेशन अलाउड नहीं है, मैं 0 यहाँ यूज़ कर सका हूँ, तो यहाँ तो वैसे ही नहीं आएगा। 5 में से 2 यूज़ हो चुके हैं, सिर्फ़ यहाँ पे अब 3 आएँगे और अब कम होते जाएँगे, कंडीशन खत्म होने के बाद में यहाँ 2 आ जाएँगे। लेकिन अब मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0 यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे 0 आ सकता था, लेकिन 0 तो अपन वैसे भी नहीं लेंगे इस डिजिट पे। तो देखो 2 तो यहाँ जो यूज़ हुए हैं वो नहीं आएँगे, 1 0 भी नहीं आएगा, 2 तो यहाँ वाले और 1 0 भी नहीं आएगा। टोटल 5 थे, 3 यहाँ नहीं आ सकते, 2 तो आ सकते हैं कोई से भी, ठीक है। अब मैं टोटल कितने भर चुका हूँ अभी तक? 2 यहाँ, 1 यहाँ, 3 डिजिट्स भर चुका हूँ। टोटल 5 थे, तो भई मेरे पास में इस पोज़ीशन के लिए तो 2 ऑप्शन बच गए ना अवेलेबल, इनको जोड़ो आप। 5 तिये 15 दूनी 30 यहाँ से आ रहा है और 5 दूनी 10 दूनी 20 यहाँ से आ रहा है। टोटल आप ऐसे 30 प्लस 20 50 नंबर बना सकते हो। मेरे को पता है थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आराम से एक बार बैठ जाओ, क्वेश्चन को पॉज़ कर लो, यहीं पे वीडियो को पॉज़ कर लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार बिना देखे बिना खुद करके देखो और दिमाग में शांति से 2 लंबी सी साँस लेके फिर विजुअलाइज़ करो, आराम से समझ में आ जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लग रही है, ईज़ी है। ठीक है भाई, 31 नंबर पे आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार इसको भई करके देखना, मज़ा आएगा आपको, ठीक है? इसमें भी बच्चे ये बोलेंगे कि सर यूज़ क्या करना है? अरे यूज़ जो पूरी गिनती में नंबर होते हैं ना, वो सारे कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। कि उसने लिख के नहीं दिया कि 1, 2, 3, 4, 5 में से यूज़ करो। तो टोटल मेरे पास में 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स अवेलेबल होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 10 ऑप्शन होते हैं। तो मैं इस पोज़ीशन पे क्या-क्या रख सकता हूँ? 0 के अलावा टोटल 9 ऑप्शनों में से कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है? अब इस पोज़ीशन पे अरे भई, मैंने इस पोज़ीशन पे मैं कोई-सा भी अक्षर रख सकता हूँ, जो यहाँ यूज़ हो गया वो नहीं रख सकता बस क्योंकि इसने क्या बोला है 9 डिजिट रिपीट करना चाहिए। ठीक है? तो इसके लिए भी अब 9 ही हो गए। 10 में से जो यहाँ यूज़ किया वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएँगे। अब मैंने कंडीशंस पूरी भर दी, अब तो बस 1-1 कम होता जाएगा या फिर ऐसा कर लो कि टोटल 10 में से 2 डिजिट यूज़ कर चुके हो, तो इसके लिए सिर्फ 8 ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए सिर्फ 7 ऑप्शन अवेलेबल है, इनको गुणा कर लो आंसर आ जाएगा। 9 में 81 और 81 इंटू क्या करना है 8 कर लेते हैं चलो यहीं पे 8 8 64 और इंटू 7 करना है। 8 7 56 5 कैरी 7 चौके 28 अच्छा ये करने की भी नीड नहीं है, करने की नीड ही नहीं है। देखो कर ले सकते हैं, आसान कैलकुलेशन है, पर मेरे को एक बात बताओ कि इनको अगर मेरे को गुणा करना है, तो देखो कोई चीज़ 9 से गुणा हो रही है मतलब उसको गुणा करने के बाद भी वो 9 से डिविजिबल होगी या फिर डिजिटल सम लगा लो, कैसे ही कर लो, ईज़ी सा है। देखो 5 4 9 6 3 9 लेकिन 5 4 9 6 3 9 इसमें भी आ रहा है, 5 4 9 6 3 9 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो फिर तो नहीं बन पाएगा भाई, गुणा करना पड़ेगा। कर लो यार कोई दिक्कत नहीं है, 8 7 56 का 6 आ गया, 5 कैरी लग गई, 7 चौका 28 और 5 33 का 3, 3 कैरी लगी, 7 छींक 42 और 3 45 कितना एक्साइटेड हुआ था मैं डिजिटल सम लगाने के लिए, लेकिन चलो ऑप्शन ऐसे थे, तो कोई बात नहीं भाई कैलकुलेट भी कर ही लिया, 4 5 3 6 आंसर आ जाएगा, ये आंसर है, ईज़िली आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 32 नंबर पे आ जाओ, ये भी थोड़ा-सा ठीक क्वेश्चन बोल सकते हैं। इसके बाद में 1, 2, 3, 4 और 4 क्वेश्चन बचे हैं। बहुत ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है सारे ही, मज़े आ जाएँगे और ये वाला तो शायद आया हुआ भी है, ये देखो, सीजीएल टियर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, करवाएँगे, ठीक है? ईज़ी है यहाँ वाले से, तो अब फिर अगली चीज़ टाइप चालू हो जाएगी, आराम से कर लेंगे। 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इवन होना चाहिए, यानी कि 2 चलो ये लिख लेते हैं पहले 1, 2, 3, 4, 6, 7 भई जल्दी-जल्दी में 5 मत लिख लेना, देखो दे नहीं रखा है उसने, है ना? अब शुरू करते हैं। भई इनमें से आप इस पोज़ीशन पे या तो 2 या 4 या 6 रख सकते हो, यानी टोटल 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहले इसको पॉज़ करोगे और आप सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। अगर इसका आंसर नहीं निकाला ना तो सच में पिटाई हो जाएगी आप। क्योंकि पूरा ज्ञान दे दिया है मैंने आपको, कुछ भी मेरे पास में बचा नहीं है अब ये ज्ञान देने के बाद में और ये भी आप सही नहीं कर रहे हो तो फिर देखो गलत बात है। सॉल्व कर लेना इसको भई आंसर आ जाना चाहिए इसका तो। मैं भी बता देता हूँ, सुनना आप। अब क्या हो गया कि टोटल मेरे पास में 6 ऑप्शन थे जिनमें से 1 मैं यहाँ रख चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई भी 5, यहाँ पे कोई भी 4 कंडीशन बढ़ने के बाद में 1-1 कम होता जाता है। 5 चौके 20 और 20 तिये 60 बेहद ईज़ी था और सही किया होगा मेरे को पता है आपने। इस पे आओ लेकिन, इसमें क्या बोल रहा है? अब देखो उसने कंडीशंस देना चालू कर दिया है अलग लेवल वाली। अभी तक तो वो सिर्फ नंबर्स पे लगा रहा था, अब वो ऐसे भी कंडीशन लगा रहा है। ये भी लेकिन ईज़ी है। देखो पहले तो ये समझो कि भई 100 से बड़ा और 1000 से छोटा यानी 101 से लेके 999 तक नंबर बनेंगे। यानी कि सारे नंबर पहली बात तो 3 डिजिट के बनेंगे। तो
एक तो अपन ने अपना दिमाग लगा के निकाला कि 3 डिजिट के नंबर बनाने। अब दूसरी चीज़ भई कि इनसे बनाना है 0, 1, 2, 3, 4, 5 से और रिपिटेशन भी अलाउड नहीं है। जहाँ रिपिटेशन अलाउड नहीं होती है ना, वहाँ पे बच्चों के ऐसे मतलब थोड़ा-सा कुछ होने लग जाता है कि यार ये कैसे करेंगे? लेकिन ईज़ी होता है, इतना भी मुश्किल नहीं। ठीक है? सोच के ट्राई करना चाहोगे एक बार इसको? मेरे को पता है आप पॉज़ तो करते नहीं हो, चलो मैं टाइम दे देता हूँ और मैं पानी पी लेता हूँ इतनी देर में, आप करो इसको ट्राई। हुआ कुछ समझ में आया? देखो मैं बताता हूँ। भई एक बात बताओ, रिपिटेशन अलाउड नहीं करनी है, तो अगर रिपिटेशन अलाउड नहीं करनी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से इस वाली पोज़ीशन के ऊपर आप क्या-क्या रख सकते हो? इन 6 में से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, रख दिया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, चालू पीछे से करना है, क्यों? क्योंकि पहली वाली पोज़ीशन पे आप 1 से लेके 9 तक नंबर रख रहे होगे, 0 नहीं रख पाओगे आप। क्योंकि 0 रख दोगे तो 2 डिजिट का बन जाएगा, यानी कि टोटल 5 ही ऑप्शन अवेलेबल थे इस जगह के लिए आपके पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि 0 अवेलेबल नहीं है। अब देखो टोटल आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन थे। उन 5 में से एक चीज़ और बताऊँ इस क्वेश्चन में? दिमाग लगाओगे अगर, चलो वो रहने देते हैं, अभी फिर वो बाद में बताएँगे वरना फालतू में कन्फ्यूज़ हो जाओगे, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो इसी को देख लेते हैं। तो देखो, आगे इसने क्या बोला कि भई अब आप टोटल कितने ऑप्शन अवेलेबल थे आपके पास में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 उनमें से 1 यूज़ कर चुके हो यहाँ पे, तो अब इस पोज़ीशन के लिए कोई भी 5 बचे हैं, फिर कोई भी 4 बचे हैं। जब अलाउड नहीं होती तो 1-1 कम करते जाते हैं। 5 पंजे 25, 25 चौके 100 होता है, 100 आ जाएगा। ईज़ी था एकदम, ठीक है? अगले पे चल लेते हैं 34 नंबर पे। इसमें देखो उसने 400 से 700 के बीच में बनाने को बोला है, यानी कि 400 और से लेके 700 तक, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन सीजीएल टियर 2 में आया हुआ है और सीरियसली बढ़िया दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। देखो आपने सॉल्व तो कर लिया होगा, अभी मैं बता देता हूँ। भई मेरे को एक बात बताओ, 400 से 700 तक जब भी आप नंबर बनाओगे, तो पहली बात तो सारे 3-3 डिजिट के बनेंगे। दूसरी बात, इस पोज़ीशन पे आप 4 से लेके 7 तक के नंबर ही रख सकते हो। भई 7 से बड़े रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 4 से छोटे रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बीच में बनाने हैं 4 या 5 या 6 या 7, ठीक है? और ये कहानी भी करने की नीड नहीं है इसमें तो। इतना डीप डाउन जाने की नीड ही नहीं है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है। पता है कैसे हो रहा है? देखो मैं बताता हूँ, ये सब छोड़ दो आप। इसने आगे एक कंडीशन बोली है, वो पढ़ के सुनो आप। देखो क्या है कि ऐसा डिजिट बनाना है, नंबर बनाना है जिसमें 6 जो है ना वो एग्ज़ैक्टली 2 ही बार आ रहा हो, ट्वाइस, ठीक 2 बार। तो भई 400 की लाइन में 6 2 बार कहाँ आता है? 466 में आता है। 500 वाली लाइन में सिर्फ़ 566 पे आता है। 700 से तो ऊपर जाना ही नहीं है, सिर्फ़ एक 600 वाली लाइन और बची है अब। इसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भई देखो, पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि अ, अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? देखो, समझना, समझना, समझना। भई 6 एग्ज़ैक्टली 2 बार आना चाहिए, तो 606 में भी 2 बार आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ पे मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं रख पाऊँगा मैं। क्योंकि भई जब तो 3 बार आ जाएगा ना, ठीक है, फिर 7 भी, 8 भी और 9 भी। ये कितने केस बन गए? इनको एक बार गिन लेते हैं, है ना? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या ये क्वेश्चन ऐसा ही करना है? हाँ, ऐसा ही करना है, आसान पड़ेगा। 11 नंबर तो अभी तक हो चुके हैं। अब एक चीज़ और दिमाग लगाना, भई ये वाला नहीं बन पाया, ठीक है? 6, 6, 6 वाला नहीं बन पाया क्योंकि इसमें 3 बार आ गया, पर एक सीरीज़ और चलेगी इसमें, कौन से वाली? मैं यहाँ लिखता हूँ। अरे ये भी तो चलेगी 661, 662, इसमें आप 63, 64, 65 भी लिख पाओगे, 66 नहीं लिख पाओगे, फिर 67, 68, 69 ये भी चलेगा इसमें तो। अरे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 प्लस 8, 19 ऐसे नंबर आप बना सकते हो, जो इस पूरी कंडीशन को सैटिस्फाई कर रहे होंगे। एक यहाँ पे 660 अपन भूल गए 660 वाला, तो टोटल 19 की जगह 20 हो जाएँगे, ये चेक कर लेना एक बार। पूरा क्वेश्चन ओरली किया है, एकदम सब्जेक्टिव मेथड से किया है, ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई दिमाग लगाया है। एक बार इस चीज़ को बैठ के सोच के देखना, क्या आपके 19 बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। ईज़ी लगेगा मेरे को पता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। 35 नंबर पे आ जाते हैं और लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के लेक्चर का। ये करके बस खत्म करते हैं फिर। देखिएगा, 6 डिजिट का नंबर बनाना है, इन डिजिट्स का यूज़ करके डिविजिबल होना चाहिए 10 से और नो डिजिट इज़ रिपीटेड। भई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 से डिविजिबल का मतलब गारंटी है कि इस जगह पे 0 आएगा, फिक्स हो गया।
क्योंकि 10 का और कोई डिविजिबिलिटी रूल होता ही नहीं है। एक ही कंडीशन होती है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है। मेरे पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन अवेलेबल थे। मैं 1 डिजिट यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। तो अब रिपीट तो करना ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ 5 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। आ रहा है समझ में? एकदम ईज़ी बन गया। 5 के 20 दिए, 7 दूनी 120। अरे ये मत कर देना कि 0 से गुणा करके 0। अरे यहाँ पे 0 रख सकते हैं, यानी ऑप्शन 1 है। ऐसा करना है इसको। ठीक है? तो कितना आ गया? 120 आ गया। अब यहाँ पे अपन 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और आपको नहीं पता 5 फैक्टोरियल क्या होता है, कल की क्लास में सारा समझ में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल क्या होता है। अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं, खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहाँ पे। कल की क्लास में क्या कर रहे होंगे? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में एक्चुअल कहानी बताऊँगा कि क्या होता है परम्यूटेशन करना, कॉम्बिनेशन बनाना, उनके फॉर्मूले, उनकी वैल्यूज़, और ये एनसीआर, एनपीआर के बारे में हर एक चीज़ कल देखेंगे अपन। अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। इन सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ कर लेना एक बार, और नोट्स अच्छे से बना लेना। बाकी मिलते हैं। चलो ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।